देख रहे हैं आपका अपना डीलर इंडोमार्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, जिसमें देश और विदेश के बड़े बड़े कंपनी अपनी प्रोडक्ट के डेमो देते हैं। और ये इस रेंज में सबसे अच्छा यूँ कहिए कि आने वाला समय को देखकर बनाया गया है, जो पूरी तरह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गई है। उनके इंडस्ट्री के जो पार्ट्स है, जो करने के तरीके हैं, वो सब ऑटोमेटिक हो गए हैं, रोबोटिक हो गए हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि इस मशीन को देखिए, इसमें कोई मैन नहीं है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग सेट कर दिया जाता है और वह मशीन पूरी तरह वह काम कर रही है जो आने वाले को इंजीनियर को करना है, लेबर को करना है और एम्प्लॉय को करना है। तो सोचिए कि कंपनी कितनी आगे की सोच रही है। और इसी विषय में हमारे साथ नसीम अहमद जी हैं, वह बताएंगे कि यह इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को लेके आना इंडिया में कैसे पॉसिबल हुआ, आपकी कंपनी कहाँ की है, कितने साल की है और कितने दिन से R&D कर रही है। हम लोग एक्चुअली हम लोग 10 इयर्स से मतलब इस जॉब में हैं जो हम लोग कर रहे हैं। और ज़्यादातर हमारी कोशिश यही रहती है इंडस्ट्री को ऑटोमेट किया जाए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑटोमेशन दे पाएंगे इंडस्ट्री को उतना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैन पावर के ऊपर जो डिपेंडेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में हमारे पास क्या है, कटिंग जो है ना, हमारे पास CNC प्लाज्मा कटिंग मशीन है, लेज़र कटिंग मशीन है जो का हाई एंड कटिंग कैपेसिटी के साथ आप उसे, क्योंकि इंडस्ट्री का जो बैकबोन होता है वो कटिंग होता है। अगर कटिंग अच्छा नहीं होगा तो फिर आपको उसे वेल्ड नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कटिंग में भी सारे हाई एंड सॉल्यूशन अपने पास रहते हैं। ये इन हाउस हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेज़र कटिंग मशीन। जब आफ्टर कटिंग हम लोग क्या काम करते हैं, वेल्डिंग में हमारे पास कंप्लीट रेंज है, मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ये हम पूरा ऑटोमाइजेशन देते हैं। जैसे हैवी थिकनेस में आपका JCB का बकेट हो गया, वो पूरा फुल वेल्डिंग कर सकते हैं हम लोग विद रोबोट्स। मतलब हैवी थिकनेस में जितनी भी हमारा मैग्नेटिक ट्रैक है हमारे पास एक, तो उसमें क्या है कि लेंथ वेल्डिंग अगर हम करते जाते हैं तो वो फुल्ली ऑटोमाइजेशन हो सकता है। क्योंकि वेल्डर को अगर 20 मीटर वेल्डिंग करना है तो वो बहुत थक जाता है, मतलब उसका हाथ थक जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाती है। लेकिन उनको फास्ट करने के लिए हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है कि आपने कंपनी का वह टेक्नोलॉजी को अपनाया जो आने वाले समय में AI आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है और रोबोटिक पूरे इंस्टीट्यूशन में, जितने भी इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन में रोबोटिक का खास पढ़ाया जा रहा है। आपने उसको मार्केट में लेकर आए। इसी सीरीज़ में हम लोग अभी ये कोबोट लेके आ रहे हैं। कोबोट क्या होता है, अभी क्या है, इसको पेंडेंट से टीचिंग करते हैं हम लोग। और कोबोट में क्या होता है, अगर आपने हाथ से आर्म को पकड़ के, यही आर्म को हाथ से पकड़ के आप इस तरह से जिस तरह का वेल्डिंग करना है आपको उस तरह का शेप देके उसे लॉक कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग इन हैंड हो सकती है जिसमें AI का यूज़ है। तो वो भी बहुत जल्दी हम लेज़र के साथ और मिग वेल्डिंग के साथ लेके आ रहे हैं। अगले नेक्स्ट शायद 1 मंथ में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होगी अंदर। चलिए सर, बहुत ही अच्छा बोले, लेकिन अब बात होती है कि सर टेक्नोलॉजी आपने लेके आया, रोबोटिक लेके आया, कंपनी ने कोई इन्वेस्ट करके, क्योंकि अभी फाइनेंस की कमी नहीं है, बैंक आपको लोन दे रहा है, आपकी जो टूल्स है, जो मशीन है, रोबोटिक पूरा टेक्नोलॉजी है, वह परचेस करके अपनी कंपनी में लगा देता है। बात होती है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस की, तो इतने बड़े इंजीनियर, इतने बड़े, कुछ भी छोटा सी पार्ट्स भी खराब होगा तो उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? उसके लिए हमारे पास हमारे जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम लोग अलाइन करते हैं, उनके सर्विस इंजीनियर अलग से होते हैं। बाय द वे, मतलब 1 नाइट में हम नेक्स्ट डे सर्विस बाय थ्रो दिल्ली NCR से देते हैं मतलब। अच्छा। और कोलकाता में हमारा एक ऑफिस है, कोलकाता में हमारे 2 इंजीनियर रहते हैं इस साइड एरिया के लिए। और ये यहाँ पे जमशेदपुर में ऑलरेडी हमारे डीलर और नेटवर्क है। तो हम क्लाइंट को टेक केयर करते हैं, मतलब विद इन ये नहीं कहता कि विद इन 1 आवर हो जाएगा, ये इलॉजिकल है अगर मैं बोलूँगा, लेकिन आपको 1 से 2 दिन में आपको सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। उसके लिए हम बहुत हाईली रहते हैं। प्लस हमारे कंज्यूमेबल जो है बहुत अच्छी कॉस्ट पे लोगों के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि हमारी मोनोपोली नहीं है कि मतलब कि ये हमसे ही लो कंज्यूमेबल और आपको ये प्राइस में मिलेगा। तो हम लोग लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम करते हैं कि उसका कितना कम से कम कॉस्ट में अच्छा सस्ता प्रोडक्शन दे पाए। चलिए सर, कॉस्ट क्या पड़ती है? सबसे बड़ी चीज़ इकोनॉमिकल, क्योंकि आदमी अभी एक चीज़ का कॉस्ट दे सकता है, क्योंकि लेबर अभी भी
इंडिया में बहुत सस्ते हैं। जी। आपकी उतने इन्वेस्ट करके और लेबर को हटाकर आपका जो कॉस्ट है कितना जाता है, अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो? सर देखो, लेबर से और जब ऑटोमेशन में अगर जाते हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स, लेकिन जब आप रनिंग में काम करते हैं कि मतलब वेल्डिंग हमने किया, वेल्डर है एक, जैसे आपने रोबोट से मिग वेल्डिंग किया तो वहाँ स्पेटर वगैरह कम आते हैं, दाने कम आते हैं। अगर वही आपको एक लेबर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा कि उसको साफ़ करेगा, उसको क्लीन करेगा, ये सब चीज़ें करेगा, प्लस स्पीड जो होगा, एक जो काम 5 लेबर से करोगे वो आपका है और वेल्ड टेक्नीशियन की ज़रूरत है। तो आपकी कंपनी में कितने अभी तक टीम है इसमें? हमारे पास अभी जो सर्विस टीम 8 लोगों का सर्विस टीम है, बाकी कंप्लीट करीब 25 लोग हैं, 25 पीपल हैं जो कि सबको अभी मैनेज कर रहे हैं धीरे धीरे। और हमारी टेंडेंसी क्या रहती है कि हमारे डीलर नेटवर्क पे जो बच्चे होते हैं या जो लड़के काम करते हैं उनको हम पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं 1 से 2 महीने का, ताकि क्या होता है कि कंपनी से डायरेक्ट एम्प्लॉय आने में या फिर कंपनी का एम्प्लॉय अगर थोड़ा सा दूर है तो सबसे पहले टेक केयर आपका जो डीलर का, हमारे एसोसिएट पार्टनर का जो बंदे हैं वो जाके उसे टेक केयर करें। वो जो लोग हैं वो सर्विस इंजीनियर वो पहले टेक केयर करें ताकि उन्हें बेसिक ट्रेनिंग हम सबको प्रोवाइड कराते हैं। सर कंपनी आपकी बहुत अधिक ग्रोथ कर रही है, जमशेदपुर या ईस्टर्न रीजन में भी आपके क्लाइंट है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। अब्रॉड में कहाँ कहाँ है सर आपकी मार्केट? राइट नाउ अब्रॉड में हम जद्दा में हमारा एक स्टोर खुला हुआ है, जद्दा में काम किया है, प्लस नेपाल में और आपका भूटान वगैरह में हम लोग देते रहते हैं। फिलहाल अभी फोकस जद्दा में हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए सर, कोई कस्टमाइज अगर आपको बोलेगा कि सर मुझको उस काम के लिए, उस स्पेसिफिक्स वर्क के लिए हमको रोबोटिक बना के दीजिए या ऑटोमेशन करके दीजिए, तो आप दे सकते हैं? ऑफ कोर्स हम सिलेंडर मैन्युफैक्चरर के लिए बना के देते हैं, जो सिलेंडर का डिश एंड वेल्डिंग करते हैं उनके लिए पूरा का ऑटोमेशन बना के देते हैं हम लोग। आपको लीनियर वेल्डिंग करना हो किसी भी चीज़ पे, पाइप को अगर सी सीम और एल सीम, अभी बागाखोड़ा में जो आपका पावर ये काम चल रहा है उसमें हमने आपको सी सीम और लॉन्ग सीम के लिए पूरा ऑटोमाइजेशन दिया है। चलिए देखिए, इंडस्ट्रियल जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, जितने अधिक ज़रूरत इंडस्ट्री को है उससे अधिक ज़रूरत उस बच्चे को और इंडस्ट्रियल स्टूडेंट को है जो इंजीनियरिंग का अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी तरह ये जो मशीन है पूरी तरह ऑटोमेटिक है, रोबोटिक है, और ऐसा मशीन जमशेदपुर में हमें लगता है कि हमने भी एग्जीबिशन किया, इतना वेल्ड रोबोटिक मशीन अभी तक नहीं देखा। और सर ने भी कहा कि अगर आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप हमें दीजिए, मैं हमारी टीम उसको देखेगी, सर्च करेगी और उस हिसाब से रोबोटिक आपको बना के देगी। कंपनी का कॉन्फिडेंस है कि हम पूरे 3 साल में अच्छे खासा मार्केट शेयर कर सकते। सर आपकी कंपनी का कोई फ़ोन नंबर है, मेल आईडी है या कोई टोल फ्री नंबर है तो हमारे व्यूअर को दीजिए, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर वो पूछना चाहेंगे तो आपसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी प्रेजेंटली कहाँ पर लगा हुआ है उसके बारे में भी आप थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। हमारी कंपनी ओखला बेस्ड है, अभी हम ओखला फेज़ 2 में, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में है और हमारी फैक्ट्री फरीदाबाद में है। उसमें जो अगर आप जा सकते हैं, जो कोई भी कस्टमर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेती है तो vigorwelding@gmail.com पे जा सकते हैं और www.vigorwelding.co.in पे जाके भी मतलब सर्च कर सकते हैं। वहाँ हमारी कंप्लीट डिटेल दी हुई है, हर एक नंबर, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। और डायरेक्ट भी अगर आप जो हमारे कस्टमर एसोसिएट से बात करना चाहते हैं तो 8750049755 नंबर है। आप डायरेक्टली कॉल करके अपना जो भी किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को या किसी को भी अगर वेल्डिंग के बारे में कुछ चाहिए, नॉलेज चाहिए, ऐसा ही नहीं खाली प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग। अगर किसी को बहुत बड़ी चीज़ है कि ये बहुत बड़ी कंपनी की अलग सोच है कि कोई बच्चे अगर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, टीचर आते हैं, फैकल्टी आते हैं, तो उनको भी हम फ्री में सजेशन देंगे। आप आकर देखिए, सीखिए। बहुत अच्छे, गुड। इनकी भी अगर हमारे कोई सेमिनार में किसी कॉलेज को ज़रूरत होगी तो हम उन लोगों को भी डिस्प्ले में जा सकते हैं कि नए जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। क्योंकि क्या होता है, समटाइम्स मैंने भी देखा है, मैंने अपने बचपन में देखा है कि कॉलेजेस में क्या होता है, मशीन लगा देते हैं, बच्चों को छूने नहीं देते। ये मैंने कई कॉलेजेस में देखा है। लेकिन हम लोगों की ये टेंडेंसी रहती है कि जितना एजुकेट करेंगे जनरेशन आगे चल के उतना ही हमारे भारत की ग्रोथ। आने वाले 50 साल के लिए जो ज़रूरत है, क्योंकि AI भी आ चुकी है और रोबोटिक में AI बहुत अच्छा फिट कर जाएगी, तो आप समझिए कि कितनी महत्वपूर्ण है। और आप इस जरूर मेला में आइए और देखिए इंडस्ट्रियल में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।